So guys, we have problem C of code forces round 811 division 3. तो प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम वैलिड नंबर। तो इन शॉर्ट प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन ये है कि सपोज़ एक इनपुट दिया है एक इंटीजर। फॉर एग्जांपल इनपुट दिया है इंटीजर 20। तो मुझे आउटपुट में एक मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है जिनके डिजिट्स का सम होगा वो हमारा गिवन इनपुट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन ये, जो नंबर जो मैं सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, जो सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करूँगा वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो नंबर जो है डिजिट्स का मिला के वो मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि सपोज़ मेरा इनपुट इंटीजर 20 है, तो इसका आंसर मुझे आता है 389। आप देख सकते हैं आउटपुट में अगर 20 है इनपुट, उसका आंसर 389 आता है। और 389 जो नंबर है उसके डिजिट्स को आप प्लस करेंगे तो फिर उसका आंसर 20 आता है। सिमिलरली फॉर 8 द आंसर इज़ 8। फॉर नंबर 45 द सम ऑफ डिजिट्स अगर आप लेंगे इस नंबर का वो मुझे 45 देगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि फर्स्ट इज डिस्टिंक्ट नंबर्स आर देयर एंड सेकेंड इज इट इज़ मिनिमम। नाउ मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन मेरा ये है, सबसे पहले हमने s इनपुट किया, सबसे पहले हमने टेस्ट केसेस इनपुट किए, फिर हमने s इनपुट किया, उसके बाद मैंने d इंटीजर लिया है जिसकी वैल्यू 9 से इनिशलाइज की है। इसका रीज़न ये था, अगर हम ध्यान से टेस्ट केस देखेंगे तो सारे टेस्ट केसेस में आंसर्स 9 से चालू हुआ है, जहाँ पे मेरा इंटीजर जो है वो 10 से बड़ा है। जो भी इंटीजर 10 से बड़ा है उसका आंसर हमारा एंड में 9 है। 9 तो मैंने 9 डिफ़ॉल्ट ले लिया, क्योंकि वन डिजिट में मैक्सिमम वैल्यू 9 ही होती है और फिर डिक्रीज़ होता गया है वो। तो मैंने सोचा कि 9 लेता हूँ फिर डिक्रीज़ करता जाता हूँ उसको। तो सबसे पहले 9 ले लिया, वेक्टर इनिशियलाइज कर दिया। अगर अगर मेरा इंटीजर एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब 10 या 10 से बड़ा है या 10 के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, डी को वेक्टर में इंसर्ट कर दूंगा। या आप एरे भी ले सकते हैं, मैंने वेक्टर लिया है, उसको एरे में इंसर्ट कर दूंगा डी को। तो अभी 9 इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 9 इंसर्ट हो गया है। सेकेंडली एस को मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा डी से, क्योंकि मुझे और भी नंबर्स निकालने हैं। तो डिक्रीमेंट करूँगा तो 20 हो जाएगा मेरा 20 माइनस 9। तो 20 माइनस 9 क्या होता है, 11। ठीक है, डी माइनस माइनस कर दूंगा, डी माइनस माइनस मेरा हो जाएगा यहाँ पे 8। अगेन में कंडीशन फिर से चेक होगी कि एस 2 डिजिट नंबर है कि नहीं। यस, एस मेरा 2 डिजिट नंबर है, 11 है। तो फिर मैं डी पुश बैक करूँगा जो कि 8 है, 8 आ गया हमारा। फिर मैं एस डिक्रीमेंट करूँगा तो 11 माइनस 8 मेरा 3 होता है। ठीक है, फिर डी माइनस माइनस करूँगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अब एस की वैल्यू 3 हो गई, जो कंडीशन फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एक दूसरी कंडीशन चेक करने कि एस मेरा 3 के इक्वल है। ये 1 डिजिट की कंडीशन है, ये 2 डिजिट की कंडीशन थी, ये 1 डिजिट की कंडीशन है। 1 डिजिट की कंडीशन क्या है कि अगर मेरा जो एस है, एस मेरा जो इंटीजर है जो मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, अभी अपडेटेड वैल्यू 3 है, तो उसको मैं ढूंढूंगा उसमें वेक्टर में। मैं क्यों ढूंढूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे यहाँ साफ साफ लिखा है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं ढूंढूंगा, अगर वो मेरा मिल जाता है दैट मीन्स मुझे इंसर्ट नहीं करना है, नहीं तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा मेरा नंबर और डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी। तो एस माइनस माइनस मैंने किया और डी माइनस माइनस किया। ठीक है, अगर ये मेरा फाइंड आउट नहीं होता है, इसका मतलब कि मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कर दूंगा और एस को मैं डी से माइनस कर दूंगा। ये वाला कंडीशन कहाँ रन हो रहा है, वो इस केस में रन हो रहा है जब एस की वैल्यू 45 है। उस केस में मेरा क्या हो रहा है, एस की वैल्यू 45 है तो उस केस में मेरा क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसकी वैल्यू 6 हो जाती है और 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उस केस में मैंने क्या किया, एस को माइनस माइनस कर दिया, फिर 5 हो गया, 5 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर मैंने फिर माइनस माइनस किया इसको,
4 आ गया, 4 भी ऑलरेडी तुम्हारा प्रेजेंट है। तो फिर इसके बाद मैंने फिर माइनस माइनस किया, 3 आया, 3 प्रेजेंट नहीं है, तो फिर 3 पुशबैक हो जाएगा, यहाँ 3 पुशबैक हो गया, जैसा कि देख सकते हैं। फिर उसके बाद एस इक्वल टू एस माइनस डी किया, फिर 2 पुशबैक हुआ, फिर 1 पुशबैक हुआ। बेसिक ये था। और फिर बाद में मैंने एरे को रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स किया, रिवर्स फंक्शन यूज़ करके रिवर्स किया, और फिर मैंने एरे को प्रिंट कर दिया। सो दैट्स द लॉजिक पार्ट।